बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड कुछ जो कि बेकन के प्रो स्टाइल से हैं। अब इन क्वेश्चंस को समझ लें। सबसे पहले वो कहता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्रो स्टाइल्स ऑफ बेकन एंड सर्व। ये मैं आपको एट द एंड करवाऊंगी, अभी नहीं। बेकन फाउंड इंग्लिश प्रोज डस्ट एंड लेफ्ट एट द डायमंड। ठीक है, उसने इंग्लिश प्रोज को एज आ डस्ट यानी कि बिल्कुल ही बदहाली में उसने उसको रिसीव किया था, और फिर उसने उसके अंदर एक ऐसा कारनामा कर दिया प्रोज के अंदर कि वो डायमंड बन गई। ठीक है, तो आपने बताना है कि अगर इंग्लिश जो है एट दैट टाइम वो अपनी जो साख है वो खो चुकी थी, और बेकन इज द वन जिसने जो अभी आपको सारे पॉइंट्स बताए थे स्लाइड शेयर से, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली उसके प्रो स्टाइल के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उसने अपने प्रो स्टाइल की वजह से इसको डायमंड बनाया। उसके बाद है व्हाई इज बेकन प्रो स्टाइल कॉल्ड एफोरिस्टिक। क्यों उसके बेकन के प्रो स्टाइल को जो है वो एफोरिस्टिक कहा जाता है। एक्चुअली ये इसका वर्ल्डली विजडम वाला क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ दें। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन बेकन प्रो स्टाइल। ठीक है, विद बेकन डज द न्यू एरा ऑफ इंग्लिश प्रो स्टार्ट। बेकन से एक नया एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था। एलिब्रेट विद रेफरेंस टू हिज एसेस। आपने उसके एसेस से बताना है कि क्या ऐसा ऐसी इनोवेशन थी जो बेकन ने कर दी थी अपने एसेस के अंदर, आपने उसको एलिब्रेट करना है। ठीक है, विद अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑन स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज ऑफ बेकन एसेस। ये जो स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज है एक्चुअली ये उसका प्रो स्टाइल ही होता है। देखिए, उसने उसमें एफोरिज्म, वो रिटोरिक हमने पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर एल्यूजन्स, इमेजरी, ये सारी मेटाफर्स उसने यूज किए हैं। तो ये क्या है, ये उसकी सारी स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज हैं जो कि उसने बेकन एसेस के अंदर यूज की हैं। उसके बाद विद बेकन डज द न्यू एरा ऑफ इंग्लिश प्रो स्टार्ट एलिब्रेट विद रेफरेंस टू हिज एसेस। ठीक है, उससे जो है एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ, आपने एलिब्रेट करना उसके एसेस के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेकन इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। हिज स्टाइल प्रूव दैट इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट इन क्लियर एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, उसके स्टाइल ने ये प्रूव किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है टू एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट। ठीक है, सोच की पेचीदगियों को, सोच के जावियों को आसान तरीके से और शॉर्ट सेंटेंसेस में भी बयान किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे एसेस लिखेंगे या बहुत मोटी किताब लिखेंगे तो बात फिर समझ आएगी। उसके कहने का मतलब है छोटे कम अल्फाज में भी बात समझाई जा सकती है। ठीक है, दो बेकन स्टाइल इज रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज एज। दो बेकन स्टाइल जो है वो उसकी एज से बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर इंडिविजुअलिटी थी, इनफरादियत थी, yet he shows certain characteristics of his fellow writers. Surely he is one of the great writers of English prose of his age. It can be clearly can clearly be noted that Bacon's later essays are very different from his earlier ones. It is because in the beginning, Bacon did not accept that his essays would become so widely popular and would attain such praise. He had written them in the form of personal notes in his diary. But when Bacon observed the fame of his essays on publication, he thought to embellish his later essays. However, all of his essays fulfill the requirement of an essay. बेकन वेरी ट्रूली प्रोनाउंस देम एज डिस्पर्स मेडिटेशन। ठीक है, बेकन ने वेरी ट्रूली प्रोनाउंस किया उनको एज कि ये डिस्पर्स्ड मेडिटेशन है। डिस्पर्स्ड क्या होता है? बिखरी हुई। मेडिटेशन यानी कि डिस्पर्स कहते हैं बहुत ज्यादा हर तरह से, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया और मैंने उसको छोटे छोटे हिस्से किए और मैंने उसको बखेर दिया और मैं एक एक कागज के टुकड़े के ऊपर मेडिटेट कर रही हूँ। इसको कहते हैं डिस्पर्स मेडिटेशन। जिंदगी के हर जाविये के ऊपर सोच, तफक्कुर और तदब्बर, इसको कहते हैं डिस्पर्स मेडिटेशन। उसने जिंदगी के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को, बल्कि वो छोटे नहीं बहुत बड़े एस्पेक्ट्स थे, लाइक उसने एम्बिशन पे लिखा, उसने स्टडीज पे लिखा, उसने जिंदगी के जो रैंडम एस्पेक्ट्स हैं, रैंडम थॉट्स हैं या स्कैटर्ड पीसेस ऑफ पेपर हैं, उनके ऊपर एक्चुअली उसने लिखा। तो इस वजह से बेकन के एसेस को डिस्पर्स मेडिटेशन भी कहा जाता है। ठीक है,
for they are in manner of random thoughts scattered on a piece of paper. एक random thoughts हैं, ठीक है, वो क्या है, manner of random thoughts हैं जो कि scatter कर गई हैं एक piece of paper पे, यानी कि एक किताब के अंदर random thoughts के ऊपर आपको वो बताएगा कि उसने किस तरीके से अपनी सोच को बयान किया है, अपनी स्कैटर्ड थॉट्स को एक बुक के अंदर, अपने ऐसे फॉर्म के अंदर उसने जिस तरीके से अपने आप को बयान किया, अपनी सोच को बयान किया, अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बयान किया, हम वो देखते हैं. स्टिल ही बाउंड्स द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर थ्रू हिज डायनामिक राइटिंग. Although he expresses some characteristics of Elizabethan prose, yet his manner is still much different from those writers. In fact, Bacon has borrowed the style of Montaigne, a French prose writer, but modified it to suit his purpose. Montaigne has written personal essays, whereas Bacon has written in an impersonal manner. Montaigne ने जो है पर्सनल एसेस लिखे हैं, उसने यानी कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिख दिया, लेकिन बेकन ने बिल्कुल इम्पर्सनल मैनर में लिखा है. इम्पर्सनल मैनर क्या होता है? बीइंग एन ऑब्जर्वर, हम एक सोसाइटी के अंदर जो ड्रॉबैक्स देखते हैं हम उसके बारे में लिखते हैं, या हम जो खूबियां और खामियां होती हैं वो एक बीइंग एन ऑब्जर्वर लिखते हैं. और पर्सनल में क्या होता है कि मैं ये लिखती हूँ कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है. तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट इसको हम कहते हैं. He shows an extreme condensation of thought in such a sentence like this: For a lie faces God but shrinks from man. ठीक है, lie जो है वो फेस करता है, यानी कि गॉड फेसेस द गॉड, यानी कि जब इंसान झूठ बोलता है तो वो खुदा से तो नहीं छुप सकता, इंसान से छुप सकता है, ठीक है. बट ही नेवर loses force in the statement. The briefness of his sentences impress reader a lot. He knows very well how to summarize a lengthy statement in such a small line, and most of his sentence can be expanded to several pages. इसको ब्रीफनेस को हम टर्सनेस भी कहते हैं, ठीक है. टर्सनेस, TERSENESS, टर्सनेस, कंसाइजनेस, कन्फाइनमेंट, ठीक है. ब्रीफनेस यानी कि दरिया को कूजे में बंद कर देना, उसको हम कहते हैं कि ये उसका टर्स स्टाइल था, कन्फाइन स्टाइल था, कि वो दरिया को कूजे में बंद कर देता था, इतनी लंबी स्टेटमेंट को एक शॉर्ट स्टेटमेंट में तब्दील कर देता था. उसकी जो स्टेटमेंट्स थी वो जो है एक स्मॉल लाइन में कन्वर्ट हो जाती थी, जो कि कहीं पे कैन बी एक्सपेंडेड टू सेवरल पेजेस, जो कि कई पेजेस के ऊपर एक्सपेंड हो सकती थी, लेकिन उसने कई पेजेस को एक पेज में कन्वर्ट कर दिया. He usually starts as essay with a striking statement, which is a characteristic of most modern prose. These statements come down like a strokes of hammer on the mind of the reader. स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट लिखता है वो, ठीक है, जो कि हमारी यानी कि हम रीडर, हमारे माइंड के ऊपर जो है वो एक जो है स्ट्रोक ऑफ हैमर के तौर पे जो है हमारे सामने आता है. मैं स्कूल में जब जाती थी, मैं दो जो कोट्स थी वो मेरे जहन में बड़ी वाकई मेरे दिमाग पे हैमर की तरह लगती थी, जो कि हमारे स्कूल में लिखी होती थी जगह जगह. एक तो लिखा होता था रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. दूसरा जगह जगह लिखा हुआ होता था नॉलेज इज पावर. और मुझे नहीं पता था एट दैट टाइम कि ये बेकन की कोट है, लेकिन मेरे जहन में एक चीज जो है वो बैठ गई थी कि इल्म कोई ऐसी चीज है जो कि पार है, और इंसान पार के पीछे, किसका दिल नहीं करता कि उसके पास पार हो, ठीक है. तो ये ऐसे वो वाकई इस तरह से थी ये दो कोर्स के, जब भी मैं उनको पढ़ती थी, उनको देखती थी, तो मैं सोचा करती थी, ठीक है. और मेरे जहन में वो जो कोर्स हैं वो आज भी उसी तरीके से, मुझे आज भी वो बोर्ड याद है जहाँ पे मैं ये देखती थी. तो ये वो चीजें होती हैं, बाज़ औक़ात अल्फाज का चुनाव, बयान, लिखने का तरीका, वो इंसान के जहन पे हावी हो जाता है, ठीक है. तो कुछ कोट्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्सेस ऐसी होती हैं जो इंसान के दिमाग के ऊपर नक्श हो जाती हैं. जस्ट लाइक दिस ही हैज स्टार्टेड एज अ ग्रेट प्लेसेस, द मेन इन ग्रेट प्लेसेस आर थ्राइस सर्वेंट. वो कहता है कि मैन जो है, जो ग्रेट प्लेसेस वो थ्राइस सर्वेंट है, ठीक है, नौकर है भाई, वो थ्राइस सर्वेंट्स है, ठीक है. इंसान, वो कहते हैं ना कि इंसान स्टेटस मतलब आराम चाहता है, आराम जाया करने के बाद इंसान स्टेटस चाहता है. स्टेटस बेसिकली आराम ही है ना, आराम
हासिल करने के लिए आराम तबाह कर देता है। बेसिकली हम स्टेटस हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, लेकिन जब हम उस स्टेटस तक पहुंचते हैं तो हम जो है हमारा वो सुकून भी छिन जाता है जो हमारे पास पहले कभी होता है। कभी आप जैक मा का वो लेक्चर सुने जिसके अंदर वो कहता है कि मैं उस वक्त बड़ा खुश था जब वो अली बाबा का सीईओ नहीं था, ठीक है, जब वो उसका चेयरपर्सन नहीं था, तो वो जो है वो कहता मैं उस वक्त बड़ा खुश था क्योंकि उस वक्त मेरे पास मेरी फैमिली के लिए टाइम था। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी चला जाता था, सारा कुछ था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो वो कहता है जब इंसान फेमस हो जाता है तो उसके पास या उसके पास पैसा आ जाता है तो उसकी अपनी फैमिली के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता जिसके लिए एक्चुअली वो सब कुछ कर रहा होता है। तो उसकी फैमिली के लिए पैसा तो रह जाता है, इंसान नहीं रहता फिर। ठीक, तो इसी तरीके से जो मेन होते हैं ग्रेट प्लेसेस पे वो थ्राइस सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, हिज एसेस ऑफ ट्रैवल स्टार्ट इन अ वे ट्रैवल इन द यंगर सॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वो कहता है कि यंगर्स के अंदर ट्रैवलिंग जो है वो एजुकेशन है और एल्डर के अंदर वो पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। बिकॉज ऑफ दिस एफोरिस्टिक स्टाइल मोस्ट ऑफ हिज एसेस आर कंसीडर्ड एज प्रोवर्ब्स एंड कोटेशन। ही गिव्स अस फिलोसॉफिकल इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर whenever he says। अब क्या है नेक्स्ट उसकी क्या है क्वालिटी, फिलोसॉफिकल इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। ठीक है, whenever he says truth about the man and his terse style make those truth certainly remarkable। terse मैंने आपको कहा था confine, concise, ठीक है, ब्रीफ स्टाइल जो था उन ट्रूथ्स को सर्टेनली रिमार्केबल बनाता था जब वो एक फिलोसॉफिकल इंसाइट देता था ह्यूमन नेचर को। अ मैन दैट स्टडी रिवेंज कीप्स हिज ओन वाउंड ग्रीन। जो इंसान जो है हर वक्त बदले की आग में जलता रहता है वो अपने ही वाउंड्स को ग्रीन रखता है। फॉर देयर इज नो सच फ्लैटरर एज अ मैन सेल्फ। इंसान की हम जो है देखिए हम अपनी मोस्टली तारीफ खुद कर रहे होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ किसी हद तक मेरे अंदर भी शायद है, बल्कि है, काफी है। ठीक है, तो हम फ्लैटरर खुद होते हैं। ठीक है, अपनी खाम ख्याली में अपने आप को सारा कुछ समझ लेना। ठीक है, तो हम एक्चुअली अपने फ्लैटरर होते हैं। हम उस खामी को कभी फाइंड आउट ही नहीं कर सक रहे होते जिसकी वजह से हम नाकाम होते हैं। ठीक है, जैसे हदीस में है ना कि शैतान इंसान को उसके बुरे अमाल अच्छे करके दिखाता है। हम गलत होते हैं लेकिन हम कहते हैं क्योंकि इस वजह से तो उस वजह से तो ये वो। ठीक, तो इंसान जो है एक्चुअली खुद फ्लैटरर है, अपने आप को खुद धोखा देता है। सही, हम अपनी उस खामी को खुद तलाश नहीं कर पाते जिसकी वजह से हम नाकाम होते हैं और फिर हम साथ वाले को माँ बाप का कसूर था जी, फलाने का कसूर था, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर यही बातें रह जाती हैं। वो नहीं पता कि करना तो फिर भी मैंने खुद था। ठीक है, तो हम क्या होते हैं अपनी खाम ख्याली में अपनी जिंदगी तबाह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम खुद फ्लैटरर हैं। ठीक है, देयर इज नो सच फ्लैटरर एज मैन सेल्फ। शीशे में देखा तो अपने से ज्यादा खूबसूरत ही कोई नजर नहीं आता भाई। एक सेल्फी क्या ले ली, उसको हमने 10 दफा देखना है। तो क्या है ये, बेसिकली वी आर फ्लैटरिंग आवरसेल्फ, वी आर फ्लैटरर्स। ठीक है, हमें लगता है ये जो खूबसूरत तस्वीर है मेरी, इससे ज्यादा खूबसूरत तो भाई कोई है ही कोई नहीं। और कितनी दफा देखते हैं हम उसको। एक तस्वीर क्या ले ली उसके बाद उस बेचारी की जान नहीं छूटती। इट इज अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड टू लॉस लिबर्टी। वो कहते हैं एक स्ट्रेंज सी डिजायर है कि हम पार हासिल करने के लिए अपनी लिबर्टी को लॉस कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जैक मा की मिसाल दी, वो जो अली बाबा का ऑनर है। alibaba.com का तो पता ही होगा आप सारों को, ऑनलाइन स्टोर है बहुत बड़ा। तो जैकमा के कभी आप ना मोटिवेशनल लेक्चर सुना करें, वो बड़ा ही प्यारा बोलता है। ठीक है, तो वो इस चीज के ऊपर बड़ा बोलता है कि इंसान पार हासिल करने के लिए जो है ना अपनी लिबर्टी लूज करता है। जो वजीर आजम बन गया, मुझे बताएं उसकी क्या लिबर्टी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम आम इंसान होते हैं हम फुल ऑफ लिबर्टी लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन पार हासिल करने के लिए हम अपनी लिबर्टी लूज कर देते हैं। Bacon essays are in fact a treasure house of practical wisdom. He shows dimensions to attain success in this world. To strengthen his argument, he also uses the method of antithesis. ठीक है, वो जो है एक ट्रेजर हाउस है किसका, प्रैक्टिकल विजडम का। डायमेंशन शो करता ताकि वो हम अटेन कर सके सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। इसको कहते हैं एक्चुअली एफोरिस्टिक स्टाइल।
ठीक है, कि ऐसी डायमेंशंस जो कि टू अटेन सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, सक्सेस को अटेन करने के लिए ऐसी डायमेंशंस को फॉलो करना, दुनियावी डायमेंशंस को फॉलो करना, उसको एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं. To strengthen his argument, he also uses the method of antithesis. ठीक है, मतजाद, compare, comparison. He simply balances his statement by giving the position and negative or good or bad and sometimes various directions of a subject. He has the habit of weighing the important aspect of the topic with which he deals. When he gives a statement, he immediately counterbalances. ठीक है, जब भी वो एक स्टेटमेंट देता है तो फौरन से वो उसको काउंटर बैलेंस करता है. अभी ये देखें पीछे, इट इज अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी. काउंटर बैलेंस हो गया. ठीक है, तो समटाइम्स ही गिव्स अ डेफिनेट कंक्लूजन बट यूजुअली ही लीव्स द रिजल्ट टू द रीडर. अक्सर वो डेफिनेट कंक्लूजन देता है लेकिन वो रिजल्ट रीडर पे छोड़ता है कि हम क्या सोचते हैं अब इसके बारे में. दिस इज ऑल्सो अ मॉडर्न एस्पेक्ट of his writing. Same example of his antithesis and multidimensional sentences are given below. Read not to contradict and confute, not to believe but to weigh and consider. वो कहता है कि देखें, हम लोग एजुकेशन पता है क्यों हासिल करते हैं. वो कहते हैं कि बेवकूफ इंसान के अंदर और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान के अंदर एक चीज कॉमन होती है. भला क्या? वो किसी की नहीं सुनता. बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी किसी की नहीं सुनता और बिल्कुल बेवकूफ इंसान भी किसी की नहीं सुनता. ठीक है, और ये आप देखेंगे बहुत सारे लोग इल्म हासिल करते हैं चाहे दीनी है या दुनियावी है ताकि वो बहस कर सके एक महफिल के अंदर बैठ के. और फिर जो बहस दर बहस का एक वो कंपटीशन शुरू होता है और उसमें समझ ये आ रही होती है कि राइट पार्टी भी जो मतलब एक साइड पे पार्टी बैठी हुई है वो भी शायद अपना इल्म झाड़ रही है और दूसरी साइड वाला भी इल्म झाड़ रही है. बता ये चल रहा होता है, ये दोनों ये शो कर रहे हैं कि हमारा इल्म बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो हम एक्चुअली सिखाने के लिए नहीं इल्म हासिल कर रहे होते या सीखने के लिए या अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए नहीं इल्म हासिल कर रहे होते. हम इस वजह से इल्म हासिल कर रहे होते हैं कि जब हमें एक महफिल में बैठेंगे तो वहां पे बहस दर बहस भी तो करनी है ना. फिर तो हम किस लिए इल्म हासिल करते हैं? टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंफ्यूज. ठीक है, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसीडर. ठीक है, इल्म इसलिए हासिल करना है नॉट टू बिलीव, बल्कि खाली. मैम फिर इल्म कौन हासिल करते हैं? अच्छा, क्यों हासिल करते हैं? हाँ, तो वही बता रही हूँ ना. वो कहता है कि इल्म आप हासिल करें सिर्फ बिलीव के लिए नहीं, यकीन के लिए नहीं, बल्कि वे एंड कंसीडर के लिए. ठीक है, वो बेटा मैं आपको इल्म के ऊपर कभी बताऊंगी कि हम इल्म क्यों हासिल करते हैं और असल में इल्म का मकसद क्या होना चाहिए. ठीक है, हम तो डिग्री दर डिग्री के लिए इल्म हासिल करते हैं ना. असल में पर्सनैलिटी को ग्रूम करना होता है ना, वे एंड कंसीडर करना होता है. आप जब डिफरेंट किस्म के नॉलेजेस हासिल कर लेते हैं तो आपकी सोच का एक जाविया, आपका विजन ब्रॉड हो जाता है. लेकिन मोस्टली लोग जो है मैं देख रही होती हूँ वो इल्म ज्यादा झाड़ रहे होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो एक हम्बलनेस होनी चाहिए वो नहीं होती. तो वहां से पता चलता है कि इल्म एब्जॉर्ब हुआ है कि इल्म सिर्फ अभी तक दिमाग के अंदर ही रह गया. एक इल्म एब्जॉर्ब करना होता है. मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने उसको एब्जॉर्ब किया, मैंने उस पर उसी वक्त अमल कर लिया. मुसलमान की क्या निशानी है? समीना व अताना. हमने सुन लिया और हमने मान लिया. ठीक है, ये मुसलमान है. सही. एक है हम अभी पढ़ रहे हैं, अच्छा वो जब बूढ़ी हो जाओगी ना फिर अमल कर लूंगी. ठीक है, तो उससे पहले जब तक बुढ़ापा नहीं आना आता ना, उससे पहले हमने 10 लोगों को पहले नसीहत भी तो करनी है ना. अभी अमल नहीं किया, नसीहत भी तो करनी है ना. तो फिर वो काउंटर हम फिर किस लिए इल्म हासिल कर रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूज अमल के लिए थोड़ी कर रहे हैं. वो कहता है वे और कंसीडर करो उस इल्म को जो आपने हासिल किया है. ठीक. For crowd is not a company and faces are but a gallery of picture. Crowd कोई कंपनी नहीं होता, faces gallery of pictures होते हैं. और टॉक जो होता है वो सिर्फ ट्विंकलिंग सिंबल्स होते हैं जब वहां पे मोहब्बत ना हो. चिल्ड्रन स्वेटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्च्यून मोर बिटर. वो कहता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो स्वीटन कर देते हैं लेबर्स को. ठीक है, यानी कि बच्चे जब हमारे हो जाते हैं तो हमें उनकी खातिर मेहनत करना पसंद होता है. उनकी खातिर माँ रात को
फीडर उठ के बनाती है कि नहीं बनाती, बट दे मेक मिस फॉर्च्यून मोर बिटर। लेकिन अगर आप मिस फॉर्च्यून में आपके घर में खाने को नहीं है ना, तो इंसान खुद तो भूखा रह लेता, बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त होती। ठीक है, तो वो उनकी जो मिस फॉर्च्यून होती है वो मोर बिटर हो जाती है। Wives are young men mistress, companions for middle ages and old men nurses. वो कहता है young men की mistresses होती हैं, वो companions for middle age होती हैं, और old men की nurses होती हैं. Bacon subject is man, but still we contradict some of his statement. The rhetorical quality of Bacon can also prove the strength of his style. If we are not convinced by his saying, they cannot be left unimpressed, such as in the Ashes of Truth Bacon state. ठीक है, बेकन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो मैन के ऊपर बात करता है। वो कहता है बट स्टिल वी कैन कॉन्ट्रडिक्ट सम ऑफ स्टेटमेंट, फिर भी हम उसकी कुछ स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। उसकी रिटोरिकल क्वालिटी ऑफ बेकन जो प्रूव करती है स्ट्रेंथ ऑफ स्टाइल। इफ वी आर नॉट कन्विंस्ड, तो हम क्या है, दे कैन नॉट बी लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड। ठीक है, तो अगर हम कन्विंस नहीं भी होते उसके सेइंग से, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अनइम्प्रेस्ड है। सच एज इन हिज एसेज ऑफ ट्रूथ बेकन स्टेट्स a mixture of lie doth ever add lie। वो कहता है एक मिक्सचर ऑफ lie जो है वो हमेशा ऐड करता है lie। आप इतने अच्छे लग नहीं रहे, लेकिन एक खातून आती है और आपको कहती है कि आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, खुशी होती है कि नहीं होती? इसी तरीके से हम एग्जेजरेट भी करते हैं। एग्जेजरेशन क्या है, झूठ ही है ना। मेरे आए हैं 200 में से 115 नंबर, और लोगों को मैं बताती हूँ 120 नंबर। एवं ही अंदर अंदर से खुशी हो रही है 120 नंबर भाई। ठीक है, क्या है अंदर, प्लेयर आ गया ना एक स्टेटमेंट के अंदर, वही बोस्ट करना अपने आप को। तो मिक्सचर ऑफ अ लाई डॉट एवर एट लाई, थोड़ा सा झूठ ऐड करने से इंसान को थोड़ी सी खुशी भी नसीब होती है, वैसे होना नहीं चाहिए। A lover of truth will certainly be disturbed by his statement, but he still cannot neglect the very truth in his statement. Similarly, this sentence also attract our attention. एक lover of truth जो है will certainly be disturbed by this statement। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि सच से मोहब्बत करता है, शायद वो बेकन की स्टेटमेंट से डिस्टर्ब हो, बट ही स्टिल कैन नॉट नेग्लेक्ट द वेरी ट्रूथ इन स्टेटमेंट। लेकिन वो वेरी ट्रूथ इन स्टेटमेंट जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली दिस सेंटेंस आल्सो अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन। ही दैट हैड वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड गिव होस्टेजेस टू फॉर्च्यून। जिसके बीवी बच्चे होते हैं वो होस्टेजेस टू फॉर्च्यून है। देखिए, ये जो आजकल शादी डिले करने का जो एक कॉन्सेप्ट आ गया है इस्लाम में, है कि निकाह को आसान बनाओ और ज़िना को मुश्किल बनाओ। ठीक है, ये हदीस में हम पढ़ते हैं ना, तो हमने शादी को मुश्किल बना दिया और निकाह को मुश्किल बना दिया। इतना मुश्किल बना दिया कि पहले मेहंदी होनी है, फिर बारात होनी है, फिर उसके बाद जाके वलीमा होना है, उससे पहले एक ब्राइडल शॉवर भी होना है, तो उसके लिए फिर पैसे भी इकट्ठे करने हैं, फिर मेहमान भी आएंगे, फिर वो फंक्शन भी होगा, फिर स्टेज भी सजेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहता है वो जो वाइफ है और चिल्ड्रन है ना, वो होस्टेजेस टू फॉर्च्यून है। ये जो आजकल हमारे जहन में आ गया है कि पहले हम एंजॉय कर लें फिर हम शादी करेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ बन जाएं, पहले हम कुछ बना लें, फिर हम शादी करें। ठीक है, तो वो यही कह रहा है। वो कहता है ये वाइफ और चिल्ड्रन जो है, अब तो खवातीन भी यही कहती हैं अगर बच्चे हो गए तो फिर मैं जॉब कैसे करूंगी। ठीक है, 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद जी मैंने अपना करियर स्टार्ट करना है, इसलिए बच्चे 2 ही अच्छे। तो हम भी यही कहते हैं चिल्ड्रन आर होस्टेजेस। वो उस दौर में बीवियां नहीं कमाती थी जब इसने ये लिखा था। अगर बीवियां भी कमाती होती तो इसने कहना था वाइफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आर होस्टेजेस टू फॉर्च्यून। सॉरी, ठीक है, ये दुश्मन है फॉर्च्यून के। अगर उस वक्त बीवियां कमाती होती ना, इसने यही लिखना था, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि एक दफा हदीस में है कि नबी पाक वसल्लम के पास एक सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह बताएं कि मेरी जिंदगी में बरकत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह करो, निकाह करो, जिंदगी में बरकत होती है। हमारे जहन में ये है जब तक मैं मास्टर्स नहीं कर लूंगी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। लड़के वालों को लगता है जब तक हमारा लड़का करोड़ नहीं कमा लेगा जिंदगी में बरकत नहीं होगी, उसके बाद भी आएगी जब तक गाड़ी नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं एक्चुअली वो फॉर्च्यून अब हमारी पहले आ गई है और वो जो प्रैक्टिकल लाइफ है बाद में आ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ बहुत सारे राइटर्स ने लिखी और क्योंकि अंग्रेजों ने लिखी हमने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक, Bacon also uses imagery and figurative language as an essay, which is Renaissance trait. In his later essays, the use of imagery even stronger. He is quite an expert in the use of similes and metaphor. देखिए imagery क्या होती है, images, और imagery के अंदर ही similes और metaphor आता है. Similes और metaphor क्या होते हैं, वो भी images ही होते हैं. ठीक है. He has introduced a vast and surprising range of objects from nature and daily life. उसने बहुत surprising range of objects या images nature और daily life से ली as a source of his analogies from mythology. Analogy किसे कहते हैं, मैंने आपको कहा था reference को कहते हैं, किसी ग्रीक माइथोलॉजी से, किसी बाइबल से, किसी एस्ट्रोनॉमी से, फिलोसफी से, या फिर नेचुरल ऑब्जर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स. उसकी जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन थी डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स की, वो वहां से देता था. He uses everything to supply the meaning of his belief to the minds of reader. और वो हर वो चीज जो सप्लाई करती है meanings of his belief to the minds of reader, वो उसको यूज करता है. Following are some example of healthy imagery. But base and crafty chords are like arrow that flieth in the dark. कितने उसने जो है images यूज किए. बेस एंड क्राफ्टी कॉर्ड्स की उसने बात की. ठीक है, वो किस तरीके के हैं. सिमिली वो क्या यूज कर रहा है उसके लिए, एरो यूज कर रहा है. दैट फ्लियथ इन द डार्क, वो कहता है ये बेस और क्राफ्टी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बुज़दिल को कहते हैं. जैसे मैं कहती हूँ ना, जो डर गया वो मरा तो नहीं, लेकिन वो जी भी ना सका. ठीक है. और फॉर्च्यून हमेशा ऐसे लोगों को फेवर करती है जो कि बोल्ड होते हैं. जो लोग जो है फेलियर से घबरा जाते हैं, फॉर्च्यून कभी भी उनका साथ नहीं देती. जो लोग जुल्म से घबरा जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो वहां दे हैव एक्सेप्टेड द फेलियर. उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. इट मींस कि उन्होंने अपनी लाइफ को स्टॉप लगा दिया. उन्होंने मुकाबला करने से या सब्र करने से ज्यादा बेहतर समझा कि भाई बैक गियर लगा दो. ठीक. तो यहाँ पे वो क्या है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, बेस और क्राफ्टी कॉर्ड्स होते हैं, जो कि एरो होते हैं, जो फ्लियथ इन द डार्कनेस, जो डार्क के अंदर जो है वो उड़ते रहते हैं. और जैसे मैं कहती हूँ ना कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो निशाना देख के बंदूक चलाता है, और बेअक्ल इंसान वो होता है जो बंदूक चला देता है, बाद में निशाना ढूंढ रहा था, गोली गई किधर है. ठीक है. ये होता है अक्लमंद और बेवकूफ में. हम भी निशाने ना हवाओं में चला देते हैं, हमें पता नहीं है जाना किधर है. अब बस जी वो जी एफएससी में नंबर ज्यादा आगे थे, अब हमने साइंस सब्जेक्ट में ही बीएससी करनी है, बीकॉम करना है, एमबीए करना है, या जो भी करना है, पता नहीं है जाना किधर है, वह हवा में गोली चला दी. ठीक है. आगे पता नहीं है कि व्हाट इज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दीज डिग्रीज, मैं कंटिन्यू कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, बस हवा में गोली चला दी है. नहीं जी, वो फ्रेंड कर रही थी, कजन ने किया था, फलानी ने भी किया था, वो 4 बहनों ने सीएसएस कर लिया, मैंने भी सीएसएस कर लिया. ठीक है. तो ये क्या है, बेसिकली हम एक लद्दू चाल में पड़े हुए होते हैं, और बेसिकली हम कॉर्ड्स होते हैं, हमारी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती. बेटा जो लीडर होता है वो हमेशा अकेला होता है और वो आगे चलता है. पायनियर्स अकेले होते हैं, आगे चलते हैं. ये जो फॉलोअर्स होते हैं ना, आपको नहीं पता आप जिसको फॉलो कर रहे हो और जो आपको कैमरे में हंसता हुआ नजर आ रहा है, उसकी पीछे की लाइफ कैसी होगी. ठीक है. तो ये होते हैं कॉर्ड्स. कॉर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा फॉलो करते हैं. जो बोल्ड होता है वो पायनियर होता है, वो लीडर होता है, वो आगे चलेगा. ठीक है. तो सस्पिशियंस अमंग द थॉट्स आर लाइक बैट्स अमंग द बर्ड्स. जो शक होता है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे बैट्स होती हैं. बैट्स कैसी होती हैं, काले रंग की होती हैं, रात को पटपटाने लग जाती हैं अचानक से. अमंग द बर्ड्स, रात को वो जाग जाती है, दिन में वो सोई हुई होती है. यानी कि जब गेन करने का टाइम है, जब खाना खाने का टाइम है, जब रोटी पानी का टाइम है, उस वक्त वो बैट सो रही होती है, रात को वो जाग जाती है. ठीक है. तो सस्पिशियंस, ये जो शक शुबात होते हैं, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला स्टार्टिंग में ही फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत है सिर्फ मुत्तकीन के लिए. अल्लाह सबसे पहले शक खत्म करता है. ठीक है. अगर मैं आपको एक किताब लगा दूं, या आप वैसे ही मार्केट से एक किताब उठाएं और आपको शक हो के आप इससे एग्जाम पास करेंगे या नहीं करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप शक में पड़ गए, चाहे फिर वो किताब ठीक ही क्यों ना हो. ठीक है. तो बेसिकली क्या है, ये जो सस्पिशियंस होते हैं, ये शक शुबात जो होते हैं, ये हमारे क्या हैं, बैट्स है अमॉन्ग द बर्ड्स.
those that want friends to open themselves unto are cannibals of their own hearts. वो हदीस में है ना कि अपने घरों के दरमियान फासला रखो, अपने राज किसी को नहीं बताओ, ठीक है। तो अगर हम फ्रेंड्स को अपने ओपन हो जाते हैं ना उनके सामने, तो वो कैनिबल्स हैं देयर ओन हार्ट। कैनिबल्स किसे कहते हैं? गोश्तखोर इंसान को। तो वो अपना ही हार्ट खुद खा रहे हैं, यानी कि अपने पैर पे खुद को लाड़ा मार रहे हैं। Bacon essays also shows his love for learning and wisdom, for he used sayings and quotations of legends and heroes of the past. One can easily find a vast range of quotes of great philosophers like Aristotle and Plato, kings like Caesar and other well-known figures of golden times to strengthen his arguments and to make his style more scholarly. और वो जो है sayings और quotes, पुराने लोगों की कहावतों को भी वो अपने स्कॉलरली वे में बयान करता है अपने एसेस में। Though Bacon essays are enriched with knowledge and wisdom, but there is not even the slightest touch of humor in them. Still one gets amused on reading them. His witty contents and witty style has made them so much interesting when he says, the ways to enrich are many and most of them are found. वो कहता है कि अमीर होने के, enrich होने के जो तरीके हैं वो तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से मोस्टली फाउल हैं। यानी कि आपने अगर अमीर होना तो 2 नंबरी करनी पड़ेगी। मनी इज लाइक मक, नॉट गुड एक्सेप्ट इफ इट इज स्प्रेड। वो कहता है मनी उस वक्त मक है, आपके किसी काम का नहीं है अगर आप उसको खर्च नहीं करते। और खर्च भी ये नहीं है कि 2000 रुपए जमा हो गए, चलो भाई बड़ा मोबाइल ले लेते हैं, ईदी जमा हुई है अब मैंने इससे बड़ा वाला मोबाइल ले, ठीक है। मनी इज लाइक अ मक, नॉट गुड एक्सेप्ट, कि अगर आप उसको स्प्रेड नहीं करते तो वो बिल्कुल मक है। वहां पे जहां पे लगाना चाहिए, जहां से वापस आता है ना, वहां पे लगाएं। आप ये सोचें कि मैं ये पैसा लगा रही हूँ, मुझे वापस कितना आएगा, ठीक है। आप एक किताब पे पैसा लगाएंगे, आपको वापस आएगा, जरूरी नहीं है पैसे की फॉर्म में ही आए, लेकिन क्या है कि वो चाहे इंटेलेक्चुअल वे में आता है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, जो भी है वापस तो आ रहा है ना, कुछ ले रहे हैं ना, हासिल कर रहे हैं, तो वहां पे लगाएं जहां से कुछ हासिल भी होता है। One can find a flavor of truth and deep insight in these small and simple sentences. The flexibility of Bacon's style adjusts itself from concrete objects like building and gardens to abstract ideas like truth and death. उसका जो स्टाइल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो क्या है? वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की तरह, जो कि बिल्डिंग्स और गार्डन्स की तरह है, जो कि टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक ट्रूथ एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट जिस तरीके से बिल्डिंग और गार्डन्स के लिए हैं, इसी तरीके से टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक ट्रूथ और डेथ उसके इसी तरह। ही हैज डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल एंगल्स ऑफ लाइफ विद रिमार्केबल ब्रेविटी। ब्रेविटी टर्सनेस को कहते हैं, ब्रीफनेस को कहते हैं। दो ब्रीफनेस ऑफ स्टाइल इज समटाइम्स गेट कंफ्यूजिंग, बट स्टिल बेकन हैज कम होम टू मेंस बिजनेस एंड गॉसिप। बेशक वो कुछ कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी वो क्या है? कम होम टू मेंस बिजनेस, इंसान के फायदे के लिए की बातें उसने की है, because of their enrichment in practical wisdom. In short, Bacon essays clearly portrays his love for knowledge and wisdom, and his range of experience and influence of Renaissance on him. For it is possible only for such a learned and well experienced man as Bacon was to say so much with great depth in a few words. ठीक है, तो अब जो है बेकन एसेस जो है उसका लव फॉर नॉलेज जो है उसको पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। और ये आपका आज का लेसन एंड हो गया है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, पार्ट 2 की क्लास का टाइम हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो बेटा आप कल पूछ लीजिएगा। आज का जो आपका लेसन है वो यही है कि आप लोगों ने बेकन के प्रो स्टाइल के ऊपर नोट लिखना है, और आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा कहीं लिखा नहीं हुआ, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।